तो देखिए, नई हरियाणा सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है। गृह, वित्त, सीआईडी समेत 13 विभाग खुद संभालेंगे सीएम। कैबिनेट मंत्री अनिल विज को ऊर्जा, परिवहन और श्रम विभाग दिया गया है। कृष्णलाल पंवार को पंचायत और खान एवं भू तत्व विभाग दिया गया है। राव नरबीर सिंह संभालेंगे उद्योग एवं वाणिज्य और पर्यावरण विभाग। इसके अलावा महिपाल ढांडा को स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा और संसदीय कार्य विभाग, विपुल गोयल को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी भी दी गई है। विपुल गोयल देखेंगे राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, स्थानीय निकाय और नागरिक उड्डयन विभाग भी संभालेंगे विपुल गोयल। इसके अलावा अरविंद शर्मा को सहकारिता, जेल और पर्यटन विभाग का जिम्मा। श्याम सिंह राणा को कृषि और किसान कल्याण विभाग मिला है। श्रुति चौधरी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को दिया गया है। आरती संभालेंगी स्वास्थ्य विभाग। ये सभी जो तमाम विभाग हैं, ये सभी अलॉट कर दिए गए हैं। सभी जो 14 कैबिनेट मंत्री हैं, नायब सिंह समेत, सीएम नायब सिंह समेत। विभागों का बंटवारा जो हुआ है, देखिए, गृह विभाग, वित्त विभाग, आबकारी एवं कराधान विभाग, सीआईडी विभाग जो है सीएम नायब सिंह सैनी को दिया गया है। सूचना विभाग, जनसंपर्क एवं भाषा संस्कृति विभाग, हाउसिंग फॉर ऑल विभाग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भी सीएम नायब सिंह सैनी को दिया गया है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज को ऊर्जा विभाग, परिवहन और श्रम विभाग दिया गया है। तो विभागों का जो बंटवारा हुआ है, किस किस कैबिनेट मंत्री को क्या कुछ मिला है मंत्रालय, वो आपको बता रहे हैं। कृष्णलाल पंवार कैबिनेट मंत्री को विकास एवं पंचायत विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग उन्हें दिया गया है। राव नरबीर कैबिनेट मंत्री को उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, पर्यावरण एवं वन विभाग, विदेश सहयोग विभाग। और कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा को स्कूल एजुकेशन विभाग, हायर एजुकेशन विभाग, अभिलेखागार विभाग। विपुल गोयल यानी कि कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग दिया गया है। निकाय, नागरिक उड्डयन विभाग भी दिया गया है। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा को सहकारिता विभाग, जेल विभाग, चुनाव विभाग, पर्यटन विभाग दिया गया है। और इसके अलावा आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा को कृषि विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मत्स्य पालन विभाग दिया गया है। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा को पब्लिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग दिया गया है। लोक निर्माण विभाग भी इन्हीं को दिया गया है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, वास्तुकला विभाग दिया गया है। कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी को महिला एवं बाल विकास विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग दिया गया है। कैबिनेट मंत्री आरती राव को स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान और आयुष विभाग दिया गया है। तो चलिए, अपराजिता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अपराजिता, देखिए, कल देर रात जो पोर्टफोलियो है, जो विभाग हैं, सभी कैबिनेट मंत्री को दे दिए गए हैं। काफी खास इस बार भी देखा जा रहा है। और सीएम के पास भी देखिए देखा जाए तो गृह मंत्रालय दिया गया है, वित्त मंत्रालय, जो कि काफी अहम मंत्रालयों में गिने जाते हैं। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से पोर्टफोलियोज अलॉट किए जा चुके हैं और काफी दौरे रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के खुद बैठकों का दौर देखने को मिला है। शीर्ष नेतृत्व से खुद उन्होंने मुलाकात की, जिसके बाद ये अहम फैसला लिया गया है और पोर्टफोलियोज को अलॉट किया गया है। तो जिस तरीके से बिल्कुल आपने भी जिक्र किया कि काफी अहम जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास खुद है, खुद अहम पोर्टफोलियोज उनके पास है। होम मिनिस्ट्री की बात की जाए, खुद में काफी अहम ये पोर्टफोलियो माना जाता है। हालांकि इससे पहले अगर खट्टर की हम बात करते हैं, मनोहर लाल खट्टर की बात करते हैं, तो उनके जो उनकी सरकार थी उस वक्त अनिल विज ये पोर्टफोलियो संभालते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि नायब सिंह सैनी के टाइम पर जब 1.0 हुआ था मुख्यमंत्री, तो वो नहीं थे कैबिनेट में, मगर उम्मीद की जा रही थी कि अहम जो जिम्मेदारियां हैं वो नायब सिंह सैनी खुद संभालते हुए नजर आएंगे। तो गृह मंत्रालय उनके पास है। इसके अलावा फाइनेंस की बात की जाए, फाइनेंस, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस और क्रेडिट कंट्रोल की बात की जाए, तो वो भी काफी अहम माना जाता है। तो ये भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास है। ये पोर्टफोलियो भी वो संभालते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा प्लानिंग की बात की जाती है तो प्लानिंग पोर्टफोलियो भी है, यानी कुल मिलाकर 13 पोर्टफोलियोज है जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास है। तो प्लानिंग पोर्टफोलियो भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संभालते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा एक्साइज एंड टैक्सेशन की बात करते हैं तो वो भी पोर्टफोलियो इंपॉर्टेंट है खुद में, वो भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संभालते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एंड अर्बन स्टेट्स की बात की जाए तो वो भी एक कैबिनेट है, वो भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन, पब्लिक रिलेशंस, लैंग्वेज एंड कल्चर, ये भी एक अहम जिम्मेदारियां हैं, जो एक अहम पोर्टफोलियो है जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, हाउसिंग फॉर ऑल, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, इसके अलावा पर्सनल एंड ट्रेनिंग, लॉ एंड लेजिस्लेटिव, और इसके साथ साथ जो भी और डिपार्टमेंट्स होंगे जो किसी भी मिनिस्टर को नहीं दिए गए होंगे, वो भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संभालते हुए नजर आएंगे।
अब बात करते हैं अनिल विज की। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि उन्हें एक इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज कहीं ना कहीं दी जाएगी, जिस तरीके से सेकंड मोस्ट नंबर पे उन्होंने शपथ ग्रहण की थी, तो 3 अहम जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, 3 अहम पोर्टफोलियोज उन्हें दिए गए हैं। पहला एनर्जी, दूसरा ट्रांसपोर्ट और तीसरा लेबर। ये 3 अहम जिम्मेदारियां हैं, 3 अहम पोर्टफोलियोज है जो अनिल विज संभालते हुए नजर आएंगे। इसके बाद अगर कृष्णलाल पवार की हम बात करते हैं तो जिस तरीके से उम्मीद भी की जा रही थी कि अच्छी पोर्टफोलियोज उन्हें दी जाएगी, कैबिनेट में उन्हें जगह भी दिया जाएगा, जिस तरीके से चर्चाएं भी चल रही थी। राज्यसभा से उन्होंने इस्तीफा दिया, विधानसभा में वो जीते हैं, फिर जिसके बाद राज्यसभा से उन्होंने इस्तीफा दिया, कैबिनेट में उन्हें जगह मिली है, तो उन्हें 2 अहम जिम्मेदारी दी गई है, डेवलपमेंट एंड पंचायत की, और इसके साथ साथ माइंस और जियोलॉजी की भी जिम्मेदारी कृष्णलाल पवार संभालते हुए नजर आएंगे। अब बात करते हैं राव नरबीर सिंह की बात करते हैं। दिल्ली दौरे पर रहे थे जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शपथ ग्रहण के बाद, कैबिनेट विस्तार के बाद, तमाम चीजों के बाद जब वो दिल्ली दौरे पर रहे थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, तो राव नरबीर सिंह भी दिल्ली में रहे थे, उनसे मुलाकात भी की गई थी। तो उन्हें भी 4 अहम जिम्मेदारी दी गई है। पहली इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स की जिम्मेदारी दी गई है, दूसरी एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तीसरी फॉरेन कॉर्पोरेशन और चौथी सैनिक एंड अर्धसैनिक वेलफेयर। ये 4 अहम जिम्मेदारी है जो संभालते हुए राव नरबीर सिंह नजर आने वाले हैं। इसके अलावा महिपाल ढांडा की हम बात करते हैं, उनकी जिम्मेदारियों को बदला गया है। जो जिम्मेदारी उन्हें पहले दी गई थी वो बदलकर अब उन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है। 4 अहम जिम्मेदारी है, एजुकेशन से रिलेटेड है, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, आर्काइव्स और चौथी पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ये 4 अहम जिम्मेदारियां हैं जो वो निभाते हुए नजर आएंगे, और तो बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी बदली गई है और उन्हें नई जिम्मेदारी अब सौंपी गई है। इसके बाद अगर बात की जाए विपुल गोयल की बात करते हैं, तो विपुल गोयल को 3 अहम जिम्मेदारी दी गई है, रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, अर्बन लोकल बॉडीज और सिविल एविएशन। तो ये 3 जिम्मेदारियां हैं, 3 पोर्टफोलियोज हैं जो उन्हें दिया गया है, वो संभालते हुए विपुल गोयल नजर आने वाले हैं। इसके बाद बात की जाए डॉक्टर अरविंद शर्मा की हम बात करते हैं, तो 4 जिम्मेदारियां हैं जो उन्हें दी गई है। पहला कॉर्पोरेशन दिया गया है, जेल दिया गया है, तीसरा इलेक्शंस और चौथा हेरिटेज एंड टूरिज्म। तो ये 4 अहम जिम्मेदारी है जो डॉक्टर अरविंद शर्मा निभाते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा श्याम सिंह राणा की हम बात करते हैं, तो एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर, ये पहली जिम्मेदारी जो उन्हें दी गई है। दूसरी जिम्मेदारी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग और तीसरी जिम्मेदारी फिशरीज दी गई। यानी काफी हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी किस तरीके से अगर हरियाणा की हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में, फार्मिंग में काफी जाना जाता है, डेयरी में जाना जाता है, तो अहम जिम्मेदारी श्याम सिंह राणा को दी गई है। साथ ही बात की जाए रणबीर गंगवा की, तो रणबीर गंगवा भी हमें याद है किस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की थी। जब दिल्ली दौरे पे थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, अहम मुलाकातें करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पोर्टफोलियोज को लेकर के नजर आए थे, जिसके बीच उन्होंने भी रणबीर गंगवा ने भी मुलाकात की थी। तो 2 अहम जिम्मेदारियां उन्हें दी गई है, 2 पोर्टफोलियोज उन्हें दी गए हैं। पहला पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और दूसरा पब्लिक वर्क्स दिया गया है उन्हें। तो ये 2 अहम जिम्मेदारी है जो निभाते हुए नजर आएंगे रणबीर गंगवा। इसके बाद अगर बात करते हैं मिनिस्टर कृष्ण कुमार की हम बात करते हैं, तो 3 जिम्मेदारियां उन्हें दी गई है। पहली सोशल जस्टिस, एनवायरमेंट, SC एंड BCs वेलफेयर एंड अंत्योदया। तो ये पहली जिम्मेदारी है यानी सेवा, तो ये जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। इसके साथ साथ हॉस्पिटैलिटी और आर्किटेक्चर, यानी 3 जिम्मेदारी, 3 पोर्टफोलियोज उन्हें दी गई है कृष्ण कुमार को। इसके बाद हम श्रुति चौधरी की बात करते हैं। हालांकि लोकसभा का उन्हें एक्सपीरियंस है, मगर विधानसभा चुनाव में डेब्यू था उनका, सीधा कैबिनेट में उन्हें जगह मिली है। अहम जिम्मेदारी भी साथ साथ उन्हें दी गई है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। इसके साथ साथ इरिगेशन और वाटर रिसोर्सेज की भी जिम्मेदारी वो निभाती हुई नजर आएंगी। इसके बाद आरती सिंह राव की बात करते हैं। चुनाव का पहला एक्सपीरियंस था उन्हें, पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा, विधानसभा चुनाव लड़ा, सीधा कैबिनेट में उन्हें जगह मिली है। 3 अहम जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। जिस तरीके से हेल्थ की हम बात करते हैं, तो हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च और साथ में आयुष, यानी हेल्थ रिलेटेड उन्हें डिपार्टमेंट आरती राव संभालती हुई नजर आएंगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं राजेश नागर की बात करते हैं, MOS हैं, तो इंडिपेंडेंट उन्हें चार्ज दिया गया है, फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स के इंडिपेंडेंट चार्ज उन्हें दिया गया है। इसके साथ साथ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की भी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। साथ देखिए मैं दिखाना चाहूंगी जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हम देख सकते हैं कि वो अपने आवास से निकले हैं। आज देखिए चविष्का भारतीय जनता पार्टी के अभियान को लेकर के, सदस्यता अभियान को लेकर के अहम बैठक होने वाली है। आज भारतीय जनता पार्टी के विस्तार कार्यालय में यह अहम बैठक होने वाली, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय यानी विस्तार कार्यालय के लिए अब यहाँ से रवाना हो चुके हैं। कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू होने वाली, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहने वाले हैं, जिसके मद्देनजर हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष भी
मोहन लाल कौशिक भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वो भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। कुछ देर पहले उन्होंने एक्सक्लूसिवली जब हरियाणा न्यूज से बात की तो उन्होंने जिक्र किया कि इस बैठक में वो भी मौजूद रहेंगे और किस तरीके से संगठन को मजबूत बनाना है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत बनाना है, उन तमाम चीजों को लेकर के इस बैठक में जिक्र रहेगा, जिसके लिए जेपी नड्डा अभी अभी अपने आवास से रवाना हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी विस्तार कार्यालय में पहुंचते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा देखिए, अगर बात की जाए वापस अगर कैबिनेट पर हम आते हैं, पोर्टफोलियोज पर आते हैं, तो राजेश नागर की बात करते हैं तो दो अहम जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। इंडिपेंडेंट चार्ज वो निभाते हुए नजर आएंगे, यानी फूड सिविल सप्लाईज और कंज्यूमर अफेयर्स, ये एक जिम्मेदारी है जो इंडिपेंडेंट चार्ज वो लेते हुए नजर आएंगे। इसके बाद प्रिंटिंग और स्टेशनरी की बात करते हैं, वो भी इंडिपेंडेंटली वो निभाते हुए नजर आएंगे। ये दो अहम जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। सभी विभागों के बंटवारे भी किए गए हैं और जिस तरीके से आपने भी जानकारी दी है, काफी अहम विभाग सभी को वितरित भी किए गए हैं। और इसी के साथ फिलहाल जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो देखिए, आपको ये बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं, सभी को विभाग जो है बांट दिए गए हैं। हमारे संवाददाता भी लगातार जानकारी दे रही है और दिल्ली में वो मौजूद है, लगातार वहां से हर पल पल की अपडेट आपको दी जा रही है कि, और साथ ही ये भी आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी आज दिल्ली दौरे पर है और जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की है। उसके अलावा जेपी नड्डा अपने आवास से निकले हैं। अब एक और बैठक जो है होने जा रही है, जिस तरीके से हमारे संवाददाता जानकारी दे रही है।